दोस्तों, मैं विजय कुमार सिंह वंदे भारत सच की दुनिया क्राइम की खबर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको याद होगा 15 मई 2008 की वो घटना जो पूरे भारत को अंदर से झकझोर दिया। ये मर्डर मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर दंपत ने हेमराज का कत्ल किया तो वो अपनी बेटी, जिसको जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, को क्यों मारेंगे? आखिर क्या है घटना का पूरा सच? आइए जानते हैं इस घटना को पूरे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मर्डर मिस्ट्री की कहानी नोएडा से है। एकदम हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपत पर अपने ही बेटी की हत्या और नौकर को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की, दोषी साबित करके उम्र कैद की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब नहीं मिला। कदम कदम पर सस्पेंस बना सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 14 साल बीत जाने के बाद भी आरोप साबित नहीं कर पाए। आइए आज उसी घटना को बताते हैं। ध्यान रहे कि यह पूरी कहानी जांच एजेंसियों के जरिए बताई गई बातों पर आधारित है। जैसा अधिकारियों ने बताया, ठीक उसी तरह से हम पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दंपत की इकलौती बेटी थी आरुषि। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपने 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नुपुर भी कुछ देर में आ गई। अब माँ बेटी बात कर रहे थे और पिता ईमेल। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाज़ा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज़ वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरुषि के सिर पर जाकर लगा। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नुपुर तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहाँ एक किनारे रख दिया। इसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लाए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकर थी। वह रात में चली जाती थी। 16 मई को सुबह 6 बजे आई। गेट बंद था। 3-4 बार डोर बेल बजाया। नुपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली। इतनी आवाज़ के बाद भी वह बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उनसे नहीं खुला। भारती को चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डाला, ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 पर पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक दल नेपाल निकल गया। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुनीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फ़ोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाला, लेकिन जब उसका फाइल प्रिंट निकाला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 23 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की।
यहाँ भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा फिर से जांच करिए। खारिज कर दिया, कहा फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। इसका नेतृत्व एजीएल कौल को सौंप दिया गया। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकर को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीज़ें लिखी। आरुषि की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया जबकि सीढ़ी का ताला बंद था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 की दोषी पाया और 5-5 साल की सज़ा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को बकवास बता दिया। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। राजेश और नुपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी साबित हों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नुपुर बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए वाला नियम यहाँ लगाया गया। फैसला देखें तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े। नुपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, फैसले का इंतजार है। दोस्तों, अभी भी ये केस हाई कोर्ट में है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इनमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहाँ है। कोर्ट ने जो दलील दी उससे समझते हैं। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहाँ है। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। दोस्तों, समाज में हो रहे इस प्रकार के घटना को आप सबके सामने लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप सब भी जागरूक रहें, जानकार बने, ताकि आसपास हो रहे इस प्रकार की घटना को कम किया जा सके। और प्रशासन से मेरा अपील है कि इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लें तथा निष्पक्ष सुनवाई करें। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे भारत।